नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 25 सबसे बड़ी एवं सबसे अहम खबरों की जो सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को प्रभावित कर रही है। तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज किसानों के लिए एक बड़ी राहत योजना का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य के सभी छोटे और सीमांत किसानों को अब सालाना 10,000 रुपए की सहायता राशि मिलेगी। ये योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जुड़कर सीधे किसानों के खाते में जाएगी। इसके साथ ही बिजली बिल में भी 25% की छूट देने की घोषणा की गई है। सरकार का कहना है कि इसका लाभ करीब 1.5 करोड़ किसानों को मिलेगा। किसानों ने इस फैसले का स्वागत किया और इसे दिवाली गिफ्ट बताया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना से दरभंगा तक नई 4 लेन एक्सप्रेसवे परियोजना की नींव रखी है। इस परियोजना की कुल लागत 18,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पूरा काम 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। नीतीश कुमार ने कहा कि यह सड़क न सिर्फ राज्य के व्यापार को बढ़ाएगी बल्कि लाखों युवाओं को रोजगार भी देगी। स्थानीय लोगों में इस परियोजना को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। वहीं कुछ किसानों ने जमीन अधिग्रहण पर सरकार से मुआवजे की मांग भी की है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने आज से शुरू किया ऑपरेशन क्लीन सिटी अभियान। इसका उद्देश्य है शहरों में बढ़ते अपराध और नशे के कारोबार पर लगाम लगाना। पहले ही दिन में 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। एसपी लखनऊ ने बताया कि ड्रग्स, अवैध हथियार और चोरी के मामलों में बड़ी सफलता मिली है। शहर के संवेदनशील इलाकों में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। सरकार ने जनता से भी इस मुहिम में सहयोग की अपील की है। बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड ने आज इंटर और मैट्रिक के छात्रों के लिए बड़ा ऐलान किया है। अब प्रैक्टिकल परीक्षा में 20% अंक स्कूल की आंतरिक परफॉर्मेंस के आधार पर दिए जाएंगे। इससे छात्रों पर परीक्षा का दबाव कम होगा और शिक्षकों की जिम्मेदारी बढ़ेगी। बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि नई नीति अगले सत्र से लागू होगी। छात्रों ने इस फैसले पर खुशी जताई है और इसे राहत भरा बदलाव बताया है। वाराणसी में आज कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा घाट पर लाखों श्रद्धालुओं ने एक साथ दीपदान किया। गंगा आरती के दौरान पूरी नदी दियों से जगमगा उठी और दुनिया भर के पर्यटक मंत्रमुग्ध रह गए। स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड टीम भी मौके पर मौजूद रही। गंगा घाट पर लगभग 25 लाख दिए एक साथ जलाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि पर ट्वीट कर बधाई दी। आरबीआई के नए सर्कुलर अनुसार अब पेंशन का भुगतान देर से होने पर पेंशनर्स को 8% वार्षिक ब्याज मिलेगा, जिससे कई वरिष्ठ नागरिकों को राहत मिलेगी। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराध नियंत्रण और ट्रैफिक समस्या रोकने के लिए अधिकारियों को नई रणनीति तैयार करने का निर्देश दिया है। सरकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक में यूपी शासन ने श्रमिकों और गरीब परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए पीएम आवास, उज्ज्वला और आयुष्मान भारत योजना की प्रगति पर चर्चा की। यूपी के पूर्व सभासद की शनिवार रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्लेटफॉर्म पर मिली लाश से पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी ने आज प्रदेश में कोविड टीकाकरण और अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं सुधारने संबंधी रिपोर्ट मांगी और जिलों के डीएम को सख्त निर्देश दिए। पुलिस ने देर रात फायरिंग की घटनाओं का संज्ञान लेते हुए संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त फोर्स तैनात करने का आदेश जारी किया है। यूपी में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने की मुहिम के तहत राजधानी लखनऊ समेत प्रमुख शहरों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिससे यातायात नियंत्रण बेहतर हो। किसानों को कृषि फसल बीमा योजना का लाभ दिलाने के लिए प्रशासन ने कैंप लगाना शुरू कर दिया है, जिससे बेमौसम बारिश से नुकसान का परीक्षण हो सके। यूपी में बिजली कटौती की समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने बिजली विभाग को सप्ताहांत में बिना सूचना बिजली काटने पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता के लिए नई जारी नीति के तहत भर्ती परीक्षाओं में सीबीटी सिस्टम लागू किया जाएगा, जिससे भ्रष्टाचार कम होगा। यूपी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों का आवंटन तेज करने की बात कही है। मकान न मिलने की शिकायतों का समाधान शीघ्र किया जाएगा। यूपी के बाराबंकी जिले के कुर्सी इलाके में रविवार देर रात एक डंपर की चपेट में आने पर 2 बाइक सवार युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हाथरस में पुलिस व स्वाट टीम ने मुठभेड़ के दौरान 3 पशु चोरों को गिरफ्तार किया, जिसमें 2 बदमाशों के पैरों में गोली लगी है। पकड़े गए अपराधियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। सहारनपुर वासियों के लिए खुशखबरी, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन हुआ। रेलवे स्टेशन पर यात्री और प्रशासनिक अधिकारी दोनों बेहद उत्साहित नजर आए।
यूपी सरकार की बड़ी पहल फूड प्रोसेसिंग ट्रेनिंग कार्यक्रम की शुरुआत, जिससे ग्रामीण युवाओं को नई नौकरियों और उद्यमिता के अवसर मिलेंगे। उज्ज्वला योजना की नई अपडेट। प्रधानमंत्री मोदी ने एलपीजी सब्सिडी जारी रखने की गारंटी दी, जिससे गरीब महिलाओं को हर महीने सीधा लाभ मिलेगा। वाराणसी में ऐतिहासिक सभा। पीएम मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया और एक विशाल जनसभा को संबोधित किया, जिसमें हजारों लोग जुटे। सरधना, मेरठ में उमड़ी आस्था। माता मरियम के महोत्सव पर हजारों भक्तों की भारी भीड़। आयोजन में खास संदेश दिया गया। मंडी समिति में नए नियम लागू। अब किसान अपनी फसल ऑनलाइन बिकवा सकते हैं। सरकार ने ई मंडी प्लेटफॉर्म को विस्तार दिया। नायब तहसीलदार बने स्टेट टॉपर। एमपीपीएससी के नतीजे में पन्ना के अजीत मिश्रा ने टॉप किया। सरपंच की बेटी डीएसपी बनी। सीएम मोहन यादव ने बिहार चुनाव एवं सरकारी योजनाओं को लेकर बड़ा बयान दिया। लाडली बहना योजना में नई राहतों का वादा। किसान पेंशन के लिए यूपी सरकार ने नई योजना का ऐलान किया है, जिससे 60 वर्ष से ऊपर सभी किसानों को प्रतिमाह 4000 रुपये पेंशन देने पर विचार चल रहा है। बांदा मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में हंगामा। पुलिस ने देर रात 51 छात्रों पर कार्रवाई की। छात्रों का प्रदर्शन देर रात तक चलता रहा। यूपी के गोरखपुर में वार्ड विवाद को लेकर विरासत गलियारे के मलबा हटाने गई टीम पर हमला। कर्मचारी का सिर फूटा। पुलिस ने उपद्रवियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। मतदाता सूची पुनरीक्षण में 21 लाख मतदाताओं की घर घर जांच की जाएगी। मृत, स्थानांतरित और दोहरे नाम सूची से हटाए जाएंगे, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। पीएम किसान के तहत नवंबर से किसानों के खातों में 2000 रुपये की किस्त सीधे ट्रांसफर होगी। जिलेवार सत्यापन में तेजी लाई गई है। लखीमपुर खीरी में एक युवक की पिता बनने के महज 12 दिन बाद सड़क हादसे में मौत हो गई। घर में खुशी के बीच मातम छा गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में सरकारी नौकरियों की नई भर्तियों और युवाओं के लिए नए रोजगार केंद्रों के उद्घाटन की घोषणा की। पेंशन योजनाओं और सीएम बाल सेवा योजना के लाभार्थियों के खाते में अगले सप्ताह से बढ़ी हुई राशि भेजने का निर्देश मुख्य सचिव ने दिया। यूपी में 8 से 11 नवंबर तक रजिस्ट्री का काम बंद रहेगा। जमीन हस्तांतरण के काम करने वालों को समय रहते आवश्यक काम निपटाने की सलाह दी गई। किसानों के नुकसान भरपाई मामले में महाराष्ट्र में एक किसान को मात्र 6 रुपये का मुआवजा मिला, जिसके बाद केंद्र ने बीमा कंपनियों के खिलाफ जांच का आदेश दिया है। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। वजीरपुर AQI 403 रिकॉर्ड हुआ। स्वास्थ्य संबंधी चेतावनियां जारी की गई हैं। केंद्र शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि कई निजी स्कूल सरकार की पहल योजनाओं का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें नए एकीकृत यूनिफॉर्म और पाठ्यक्रम बदलाव स्वीकार नहीं है। आज राजधानी में विभिन्न राज्यों से आए बेंचमार्क के ट्रिपल विवादों के बीच ये कहा गया कि भारत में लोकतंत्र की प्रणाली मजबूत है, टूटने की संभावना नहीं है। मंत्री का बयान। केंद्र सरकार ने पेंशनरों के लिए नेशनवाइड डीएलसी कैंपेन 4.0 लॉन्च की है, जिसमें अब तक 52 लाख से अधिक डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट चेहरे की पहचान से जनरेट हो चुके हैं। यूपी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को दीपावली के अवसर पर मुफ्त एलपीजी सिलेंडर वितरित किए, जिससे त्योहारों में उनके घरों में खुशहाली की उम्मीद जगी है। तो दोस्तों, ये थी आज की 25 सबसे बड़ी यूपी की खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बड़ी अपडेट के साथ फिर मिलेंगे।